नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो समाज न्यूज़ टीवी। साथियों, आज कुला में किसी दूसरे व्यक्ति के आधार कार्ड पर जाली सिमें जारी करने का खुलासा हुआ है। इसका पर्दाफाश तब हुआ जब कुछ लोगों ने के घर पुलिस ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में दबिश दी है। इसको लेकर गांव के अंदर पंचायत भवन में पंचायत बुलाई गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने डीसी फतेहाबाद को इस जालसाजी का पर्दाफाश करने व दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शिकायत सौंपी गई है। कुला के अंदर जो फ्रॉड हुआ है सिम जारी करने का, डुप्लीकेट सिम में, तो इसके अंदर एक साथी है, उनके आधार कार्ड के ऊपर एक सिम जारी करी थी, जो पिछले 2-3 दिन पहले वहाँ पुलिस आई थी इनके अजमेर से। तो तब पता लगा भाई ये सिमें जारी करते हैं। तो ये हमारे पास पवन कुमार जी खड़े हैं, तो हम उनसे पूछेंगे भी एक इनसे का साथ क्या हुआ। हाँ जी पवन कुमार जी, ये जो सिम जारी हुई हैं डुप्लीकेट हैं, उसके अंदर आपका नाम आया और पुलिस आई थी अजमेर से, कोई फ्रॉड हुआ है वहाँ, तो ये आपका नाम से आधार कार्ड से सिम जारी हुई है, तो वो पुलिस आई थी और उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या है मामला ये? वो 2020 के अंदर सिम कोई जारी हुई मेरे नाम पे, डुप्लीकेट सिम। तो वो उसी तय पे राजस्थान की पुलिस अजमेर से आई थी मेरे पास, तो आके बोलने लगे ये आधार कार्ड आपका है। मैंने बोला हाँ जी ये आधार कार्ड मेरा है। तो वो बोल रहे ये सिम आपने ली थी इस पे। तो मैंने सिम नंबर देखा, तो मैंने आज तक वो सिम ना तो यूज़ की ना ही मैंने ली। तो उसके बाद फिर मैंने देखा आपने कहाँ से ये इन्वेस्टिगेशन की है, तो उन्होंने बताया कि इस आइडिया ऑफिस से हमने आपका ये डिटेल्स निकलवाई हैं। तो वहाँ से डिटेल निकलने के बाद मुझे पता लगा भाई ये एक कमल सरदाना है, जो मोबाइल शॉप मोबाइल शॉप के नाम से उनकी शॉप है, तो वो उनको बेच रहे थे। तो उन्होंने अपना आईडी वगैरह लगा के, मेरी आईडी लगा के उसको मिस यूज करके सिम को जारी किया, और अजमेर में राजस्थान में मेरे नाम पे फ्रॉड हुआ है। धन्यवाद। ये फ्रॉड किस चीज़ में हुआ है? कोई बैंक वगैरह में बता रहे हैं भाई, बैंक से किसी ने लेन देन किया है, कोई मोटा इन्वेस्टर सेटिंग हुई है बैंक में, पता नहीं क्या हुआ है, वो पुलिस वालों ने बताया नहीं। वो कहते हैं कि वीरवार को आना है, आपने 3 दिन का टाइम दिया था उन्होंने मेरे को, तो अजमेर बुला रखा है, तो वहीं पे जाके पता लगेगा क्या फ्रॉड है क्या नहीं। अब फिलहाल ये जो पंचायत हुई है, इसके अंदर आप भी शामिल हुए हैं, तो पंचायत वाले क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आगे? अभी तो हम सभी पंचायत मेरे साथ इकट्ठी हुई है, और हम सभी मिल के हम एसपी साहब के पास जाके एप्लीकेशन दे रहे हैं। उसके खिलाफ आगे से जो भी कोई कार्रवाई हो तो उस पर ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए। आने वाले किसी भी टाइम में किसी भी भाई के साथ, जो आज मेरे साथ हुआ है, तो आगे किसी और के साथ ना हो। वैसे भी 3-4 फ्रॉड पहले भी हो चुके हैं, इसी गाँव के अंदर हो चुके हैं। तो मैं यही सभी से भाइयों से जो हम मेरे साथ आज मेरे पास खड़े हैं, तो कहूँगा आगे भी इनके साथ ही रहेंगे, तो कभी आगे किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। धन्यवाद जी आपका। हाँ कमल सरदाना जी, आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है भी आप मतलब जाली सिम में दूसरों की आईडी पे जारी की हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ऐसा जी, आरोप तो निराधार है जी। सिम मेरे पास एक्टिवेट पड़ी थी, चिराग ऑनलाइन का काम करता था, जो कि सारे गांव को पता है, वेरीफाई कराया जाए उसको। और उसके बाद उसने सिम आगे किसको दी है, तोड़ने की बजाय किसी और को दे दी। उसका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ ना जी। उसने सिम किसी और को दे दी, मेरी दुकान से उठा के यूज़ कर ली, जो ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा लिए, किसी और को दे दी। उसके बाद मेरे को पता नहीं उसने सिम को क्या किया। जब ये लेटर आया मेरे को तब पता चला कि सिम मिस यूज़ हो रही हैं। तब मैंने जाके उससे बात करी भी सिम तूने दी किसको थी। वो कहता जी मैंने किसी को नहीं दी। पहले मेरी बात उन्होंने नहीं माना, मैंने किसी को नहीं, मैंने तोड़ दी थी। लेकिन जब उस 5-6 दिन पहले उसका एक प्रकरण सामने आया, उसकी एक्टिवेट सिम करनाल में कोई प्रकरण हुआ, पुलिस का उसके पास फ़ोन आया। फिर मैं दोबारा जाके पूछा, मैं कहा अब बता तेरी सिम से भी प्रकरण हो गया है? तो फिर वो बोला कि हाँ मेरे को पता लग गया है, आपका कार्रवाई करेंगे, मैंने फलाने बंदे को दी हैं। हिसार में किसी बंदे को उसने सिम बेची हैं या दी हैं, वो उसको पता। उन्होंने कहाँ की है वो तो वो बताएंगे। जो पहला प्रकरण था, जो आई यहाँ अजमेर से राजस्थान से पुलिस आई थी, ये इनके पास पवन डॉक्टर के पास, उसके पास देखो जी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ गलती भी हो सकती है। मेरी फ़ोटो कैसे ही मैं नहीं कह सकता। उसमें पुलिस वाला आया था उस दिन, मैं था नहीं, मौके पे मिलता तो शायद बात कुछ और होती। तो उसमें फ़ोटो जरूर मेरी लगी हुई है, लेकिन कैसे लगी है वो मैं कंपनी से डिटेल निकलवाऊंगा। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है मेरे को, वहाँ पे क्या प्रकरण हुआ है। लेकिन जो भी है, अगर मेरी दुकान पे गलती हुई है, मैं सुनने को तैयार हूँ सारी बात। लेकिन चिराग, मैंने जितनी सिम एक्टिवेट पड़ी थी मेरे से चिराग ने ली हैं,
चिराग ने ऑनलाइन ऑर्डर लगा के लोगों को सामान भी बेचा। उसके बाद सिम में उसने कहा कि मैं नहीं कुछ कह सकता, और मैंने कंपनी से रिक्वेस्ट की 2019-20 में जितनी मेरी सिम दुकान पे सिम एक्टिवेट हुई हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जिसको जरूरत होगी डुप्लीकेट निकाल लेगा। और 19-20 में मेरे पास स्टाफ कुछ ऐसा था, मैं भी थोड़ा सा लापरवाह हो गया कि चलो जैसे 4 टारगेट पूरा करते हैं कर लेने दो, क्योंकि लड़कों की ड्यूटी होती है टारगेट पूरा करने की, हम उनको टारगेट देते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते कि वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन मेरे को जैसे पता चला जनवरी में मेरा कोई कॉल आई आपकी सिम मिसयूज़ हो रही है, मैंने उसी दिन वो स्टाफ हटा दिया। उसके बाद क्या मैंने काम नहीं किया, उसके बाद मेरी एक भी सिम ऐसी नहीं हुई कि कहीं यूज़ हुई है, कि गलत एक्टिवेट हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ। टारगेट तो फिर भी पूरे हो रहे हैं। ये दूसरा करिंदा है जो दुकान के अंदर काम करता था, तो उनसे बात करते हैं हम। तो आपका क्या नाम है जी? चिराग कुमार। चिराग कुमार। चिराग जी, ये बताइए, आप भी उस मोबाइल जो जोन है, जो दुकान थी, उस पर काम करते थे, तो आप पे आरोप है ये भी आप भी मतलब वहाँ सिम जारी करते थे नहीं, जो वो जाली होती थी, वो कैसे करते थे और कौन करवाता था आपसे? ये कमल मोबाइल जोन नाम की फर्म है जी, कुला में, कमल सरदाना से। और उसके पास वोडाफोन आइडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर के टारगेट पूरे करने के लिए सिम में एक्टिवेट करवाता था जी। जो सिमें कम रह जाती थी वो फर्जी सिमें एक्टिवेट करवाता था कस्टमरों के नाम से। तो जाली सिम में कहाँ भेजते थे? ये कमल को ही पता है जी। आपको नहीं पता इसके बारे में? तो आपको ये क्या कितने पैसे देते थे वो? हमें पैसे नहीं, खाने पीने का लालच देता है। नहीं, आप वहाँ करिंदे के रूप में काम नहीं करते थे? परिंदे के रूप में भी काम किया है 3 साल मैंने। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप जो ये सिमें जारी करी थी उसके रूप में क्या आपको मिलता था वो बताइए। मैं तो सैलरी लेता था 7-8 हज़ार। अच्छा, सैलरी थी आपकी। तो आप कितने दिन से हट गए हैं काम करने से? मैं जब से जियो में ज्वाइन किया जी, जियो कंपनी में। कितने दिन हो गए? मैं फरवरी में ज्वाइन किया जी जियो में, 2020 में। आपने लगभग कितनी की सिमें आपके हाथ से जारी होंगी जो जाली सिमें हैं? कुछ पता नहीं है, आईडियन। कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हम आप कुला के अंदर इसको लेकर कुला के ग्रामीणों की एक पंचायत बहुत भारी हुई है, पंचायत भवन के अंदर हम मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, जिस दुकान से ये सिमें जारी होती थी उसका एक करिंदा हमारे साथ है, तो उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जी। हाँ, मनीष जी, ये बताइए, जो आप दुकान पे काम किया करते थे वहाँ से ये आरोप लगा है भी अब जाली सिमें बहुत जारी होती थी, तो इसके बारे में बताइए भी, अब कैसे करते थे? आपका भी उसके अंदर नाम है, ये भी जारी करता था जारी सिम? उस सिमों में जो मेरी एजेंट फ़ोटो लगती थी। एजेंट कैसे? जो जैसे कस्टमर सिम ले रहा है ऊपर कस्टमर के, नीचे मेरी लगाते थे जी। तो वो ये कितनी की सिमें जारी करते थे वहाँ से आप? देखो जी, इसका अंदाज़ा नहीं है मेरे पास में। नहीं, आप डेली लोग जितने दिन रहे हो कितने दिन? दिल्ली का तो कुछ नहीं कह सकते, 250-300 सिम हो सकती है जी। हर रोज? नहीं, सारी टोटली। टोटल कितने दिनों के दौरान की हैं ये करीबन 2 या 2.5 साल की। उनका संचालक का क्या नाम है जो दुकान का मालिक है? कमल मोबाइल जोन, कमल सरदाना। कमल सरदाना। मोबाइल सिम के उपयोग से लाखों रुपए की बैंक खातों में धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया गया है। पवन कुमार ने पंचायत में बताया कि उसके घर 24 जुलाई को राजस्थान के अजमेर के किश्चलगंज थाना से पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि उसके नाम की मोबाइल सिम से किसी व्यक्ति के बैंक खाते से धोखा कर लाखों रुपए निकाले गए हैं। उसे अजमेर में तलब होने का नोटिस थमा दिया गया है। दूसरे